हम लोग बीआरएस का बैलेंस एज पर पासबुक वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से इसको निपटाने के बाद थोड़े से एडजस्टमेंट्स देखकर बीआरएस को आज फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ये स्क्रीनशॉट ले लो ये क्वेश्चन का, फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ। ले लिए? ठीक है, फॉर्मेट बना लो। ओके, वही सेम फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले क्या लिखा है? बैंक स्टेटमेंट शोड ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ 12,400। तो पहले तो यहाँ हम लोग लिख देंगे बीआरएस, डाल देंगे बीआरएस, लिख देंगे एज ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है, लिख दिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट शोड ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ 12,400। तो बैंक स्टेटमेंट शोड दिया है तो मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि ये बैलेंस एज पर पासबुक वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ सिंपल लिख देंगे ऊपर बैलेंस एज पर पासबुक। अब क्या दिया है? बैलेंस फेवरेबल बैलेंस ऑफ 12,400। क्या लिखा है? फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस मतलब बैंक में ज़्यादा पैसा है। ओके, अगर यहाँ पर फेवरेबल बैलेंस नहीं लिखा रहता, अनफेवरेबल लिखा रहता, तो फिर हम लोग समझ जाते कि बैंक में ये ओवरड्राफ्ट है, कम पैसा है। ठीक है, फेवरेबल है तो मतलब बैंक में ज़्यादा पैसा है और बैंक के पास पैसा आता है तो कौन से साइड में रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड में। प्लस है मतलब ये, तो इसको प्लस साइड में लिख देंगे 12,400। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? चेक्स अमाउंटिंग टू 45,000 ओके वेर ड्रॉन ऑन 27 मार्च। ओके, ऑफ विच चेक्स ऑफ 33,000 वेर इनकेस्ड ऑन 2 अप्रैल 2023। इसका मतलब क्या है? अमाउंट ड्रॉन ऑन 27 मार्च 2023 ऑफ विच चेक्स ऑफ 33,000 वेर इनकेस्ड ऑन 2 अप्रैल 2023। ठीक, इसका मतलब क्या है? जो है हम लोग चेक को 45,000 हम लोग ड्रॉ किए थे 27 मार्च को, जिसमें से 33,000 हम 2 अप्रैल को निकाले। और हम लोग कब बना रहे हैं बीआरएस? हम लोग तो बना रहे 31 मार्च को। तो हमारे बैंक में से हम लोग अपने कैश बुक में क्या करें? 45,000 माइनस कर लिए, लेकिन बैंक से 33,000 2 अप्रैल को निकले। मतलब बैंक में 27 मार्च को 33,000 प्लस बता रहा था, जबकि हमारे कैश बुक में 45,000 माइनस है। तो क्या करेंगे? अब हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? कैश बुक में ऐड कर देते हैं, क्या बोलते हैं, 33,000 बैलेंस। लेकिन हम लोग एज पर पासबुक बना रहे हैं ना, तो अब क्या करेंगे? कैश बुक को देख कर बना रहे हैं। तो कैश बुक में क्या दिखा रहा है? 45,000 माइनस दिखा रहा है, लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है? इसमें 45,000 माइनस नहीं दिखा रहा है, इसमें 33,000 का प्लस बता रहा है। तो क्या करेंगे? वो 33,000 को माइनस कर देंगे। तो लिख देंगे लेस, इक्वल करना है ना, लेस चेक्स drawn but not encased। कितना? 33,000 माइनस साइड में लिख देंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है? चेक्स इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स 4,000। मतलब चेक इशू करे थे जो कि रिटर्न हो गया। कितना? 44,000। मतलब हम किसी को चेक दिए थे, वो 4,000 से क्या बोलते हैं, वापस आ गया। टेक्निकल ग्राउंड्स में कुछ खराबी होगी तो हम लोग क्या किए? कैश बुक में 4,000 माइनस कर दिए, लेकिन हमारे बैंक से तो 4,000 कटा नहीं है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते? कैश बुक में वापस 4,000 बढ़ा देते। लेकिन इसमें क्या करेंगे? इसमें तो हम लोग कैश बुक को देखकर बना रहे हैं ना, तो इसमें भी हम लोग 4,000 माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे लेस चेक इशूड एंड रिटर्न्ड बाय बैंक, 4,000 माइनस साइड में लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? बैंक रिकॉर्डेड ए कैश डिपॉजिट ऑफ 3,210 एज 3,120। मतलब क्या है? हमारे पास कैश आया तो हम लोग क्या करेंगे? कैश बुक में लिख देते हैं कितना आया हमारे पास, 3,210। लेकिन बैंक में क्या कर दिए? 3,120। तो कैश बुक में तो 90 रुपये ज़्यादा बता रहा है और बैंक में कितना? 90 रुपये कम बता रहा है। तो क्या करेंगे? बैंक में भी बढ़ा देंगे। तो ऐड कर देंगे, ऐड बैंक रिकॉर्डेड डिपॉजिट ऑफ 3,210 एस 3,120, 90 रुपीज़ ऐड। ठीक है, आसान है ना बस। अब इसका देखिए, बिल फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज्ड बाय बैंक क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट 8,000। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? क्रेडिटेड। बैंक में पैसा आया तो क्रेडिट होता है, तो ये प्लस है। ठीक है, बिल फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज्ड बाय बैंक बट क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट 8,000।
मतलब हम लोग क्या किए थे, 8,000 नहीं आने का था लेकिन फिर भी बैंक में आ गए 8,000, तो बैंक में 8,000 ज़्यादा बता रहे, लेकिन कैश बुक में तो हम कुछ रिकॉर्ड किए नहीं है, तो अब हम कैश बुक का तो कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, बैंक में भी 8,000 कम कर देंगे। तो क्या करेंगे, लेस बिल फॉर कलेक्शन, क्या लिखे, बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक 8,000। ठीक है, आसान है बस, अब ठीक है। फिर नेक्स्ट, ए बिल फॉर 10,000 was retired by bank under a rebate of 200। retired का मतलब होता है paid by bank under a rebate मतलब डिस्काउंट होता है, ठीक, 200 का, ठीक। बट फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक में हम क्या किए हैं, पूरा 10,000 रुपये माइनस कर दिए हैं, लेकिन इसमें क्या है, 200 रुपये का डिस्काउंट भी मिला है, तो मतलब 9,800 हम लोग दिए रहेंगे, तो 200 रुपये क्या है हमारे लिए, 200 रुपये फ़ायदा है। तो कैश बुक में तो 200 रुपये और लेस बता रहे, लेकिन बैंक में तो हम लोग क्या करें, 200 रुपये ज़्यादा बता रहे, तो वो 200 रुपये वापस लेस कर देंगे। लेस बिल पेड अंडर ए रिबेट 200। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए, ये देख लिए, अब इसको मिला देते हैं। ठीक, 33 ओके प्लस 4 37, 37 प्लस 8 45 45,200। ओके ठीक है, 45,200 यहाँ, 45,200 यहाँ, 45,200 माइनस 12,490 रुपीज़। 12,490 को 45,200 से माइनस करेंगे तो आंसर आता है हमारा 32,710, और ये क्या है हमारा, बैलेंस एज पर कैश बुक है। आसान है ना। चलिए अब इधर क्या लिखेंगे हम लोग, ये देखिए, ये प्लस साइन है, प्लस साइन कैश बुक में क्या होता है, डेबिट होता है, तो कैश बुक में क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक, क्रेडिट होगा। और अगर उधर उस साइड रहता तो डेबिट रहता। कैश बुक में क्या रहता है, ये साइड डेबिट रहता है, ये साइड क्रेडिट रहता है। पासबुक में क्या रहता है, ये साइड क्रेडिट, ये साइड डेबिट। ओके ठीक है, चलिए अब कुछ एडजस्टमेंट्स देख लेते। तो सबसे पहले, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक में अगर क्वेश्चन में ये दिया रहे, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड, ओके, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्टेड, है ना, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्टेड, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड। अब आप मेरे को पूछेंगे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक क्या है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक क्रेडिट साइड होता है, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक डेबिट साइड होता है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो मान लेते पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड बाय 200, है ना, ओवर कास्टेड भी बाय 200 बाय 200। अगर क्वेश्चन में अंडर कास्टेड ओवर कास्टेड का क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक मतलब क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट हुआ है कितना, 200 का, तो क्या करेंगे, -200 करेंगे। ओके ठीक है, ओवर कास्ट हुआ रहेगा तो +200, रिसिप्ट साइड ओवर कास्ट हुआ रहेगा तो -200, रिसिप्ट साइड अंडर कास्ट हुआ रहेगा तो +200। ओके ठीक है, और वही बैलेंस एज पर पासबुक का क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। पेमेंट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड बाय 200। पासबुक का पेमेंट साइड कौन सा होता है, डेबिट साइड पेमेंट होता है ना। तो पेमेंट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्ट हुआ है, तो पासबुक का पेमेंट साइड अंडर कास्ट हुआ है, तो इसका क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। पेमेंट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड बाय 200, वही सेम -200। ठीक है, तो अंडर कास्ट अगर पेमेंट साइड का होता है तो माइनस लगता है, अंडर कास्ट अगर रिसिप्ट साइड का होता है तो प्लस लगता है।
ओवरकास्ट अगर पेमेंट साइड का होता है तो प्लस लगता है, ओवरकास्ट अगर रिसिप्ट साइड का होता है तो माइनस लगता है। ठीक है, -200। फिर क्या है, पेमेंट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्टेड +200, रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्टेड बाय 200। जल्दी बताइए, रिसिप्ट साइड में माइनस होगा, रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक अंडरकास्टेड बाय 200, इसका कितना होगा +200। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक यू।